ये बोलता है भारत, पूछता है भारत, अरे थूकता है भारत अर्बन गोस्वामी पर। सुनिए, आर भारत, अर्बन गोस्वामी और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही। एक चाय वाले ने दूध वाले से पंगा ले लिया है और दूध वाला हमेशा चाय वाले पर भारी होता है। ये बात मोदी सरकार को मालूम होनी चाहिए। देखिए, अर्बन गोस्वामी को अरेस्ट करके उम्र कैद की सजा देनी चाहिए। सोते हुए आदमी को उठाना तो 1 मिनट का काम है। मैं आवाज दूंगा, भैया उठ जाओ, उठ जाएगा। मगर जो जानबूझ के सोता है उसको अगर बोला जाए उठो उठो तो ना उठे, तो ऐसे आदमी को लात मार मार के उठाना चाहिए। ਤੁਸੀਂ जुड़ चुके हो इस टाइम एकम टीवी ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रूबरू ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਟਕਾ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਯੰਗ ਪਲਾਟ ਨੇ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ है जी ਤੁਹਾਡਾ? मैं कोलकाता से हूँ, हेमंत तोसावर है मेरा नाम। पूछिए, आपका कोई सवाल हो तो आपको क्या लगा कि आपको इस अंदोलन में आना चाहिए? देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा। मुझे लगा कि मुझे किसानों के साथ इसलिए खड़ा होना चाहिए। किसान हमारा अन्नदाता है और हमने उनका अन्न खाया है, तो अन्न खाने के हिसाब से मैं उनका कर्जदाता हूँ और कर्जदाता होने के नाते आज वो कर्ज अदा करने के लिए इस आपदा की घड़ी में किसान के ऊपर जो ये तलवार रूपी धार जो चल रही है, उस आपदा की घड़ी में मैं आज किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा हूँ। पूछिए, आप कह रहे हैं अन्नदाता किसान है, हाँ। लेकिन ये कुछ बीजेपी के लोग और कुछ जो मोदी मीडिया है, हाँ। वो तो किसान को कभी खालिस्तान, कभी माओवादी, कभी टेररिस्ट और कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी वो पाकिस्तान से आए हैं, कभी चाइना से आए हैं, वो ऐसी परिभाषा से ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसान अन्नदाता कैसे हुआ। देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा। ये जो हमारे जो अन्नदाता है, किसान है, मोदी जी के विरुद्ध में आप कुछ भी कोई भी बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, वो फट से एक चश्मा उठाएंगे, पहन लेंगे और उसको आतंकवादी, नस्लवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी, पाकिस्तानी हर चीज से संबोधित कर देंगे, हर प्रकार का सर्टिफिकेट दे देंगे। अगर हमारे ये आतंकवादी है, पाकिस्तानी है, तो क्या सरकार सो रही है? क्या सरकार को क्या सपना आ रहा है क्या? एक बात बताता हूँ मैं आपको, आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ। सोते हुए आदमी को उठाना तो 1 मिनट का काम है। मैं आवाज दूंगा, भैया उठ जाओ, उठ जाएगा। मगर जो जानबूझ के सोता है उसको अगर बोला जाए उठो उठो तो ना उठे, तो ऐसे आदमी को लात मार मार के उठाना चाहिए, ताकि पता चले उसको कि लात मार मार के जब आप उठाएंगे तभी वो उठ पाएगा। उसी तरीके से एक चीज बताना चाहूंगा, किस पर भी ना उठे, लात मार के भी नहीं उठे तो उसको शमशान घाट और कब्रिस्तान में फूंक देना चाहिए, ताकि पता चले कि हाँ फूंक दिया गया, तब उठेगा वो कब्र के ऊपर या लकड़ियों के ऊपर। तो ये जो सरकार है जानबूझ के सो रही है और जानबूझ के देशवासियों को भ्रमित करने के लिए पाकिस्तानी, आतंकवादी, नस्लवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी हर चीज से संबोधित कर रही है, ताकि ये बैकफुट पर आ जाए और इनका काम हो जाए। इसमें जो बिल आए हैं, ऑर्डिनेंस जो आए हैं, इसमें एक क्लॉज है, वो बिजनेस के जो ई ट्रेड के साथ जुड़े हुए लोग हैं, ई ट्रेड के साथ जुड़े हुए लोगों को तो उसमें फायदा है और आप बिजनेस से हैं, तो आप इस आंदोलन में कैसे शामिल हो गए? उस जो क्लॉज है उसका बिल का, वो आपके बेनिफिट में नहीं जा रहा? नहीं, बिल्कुल बेनिफिट में नहीं है। इसलिए बेनिफिट में नहीं है क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन होने के नाते ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि हर चीज मैं खरीदूंगा तो वो महंगी हो जाएगी। तेल महंगा हो गया, प्राइवेट सेक्टर में आने से ट्रेन महंगी हो जाएगी, प्राइवेट सेक्टर में आने से फ्लाइट बेच दिया, हर चीज तो वो बेच रहे हैं। वैसे ही अगर हमारा अन्नदाता अगर बिक गया, और देखिए जय जवान जय किसान बोला जाता है ना, तो अगर ये कानून, कैंसर रूपी कानून अगर लागू हो गया तो जय जवान तो रहेगा, लेकिन जय किसान की जो बात है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही प्राइवेट सेक्टर में आएगी तो ये मंडियां जो है वो गायब हो जाएगी। तो जो नीचे में जो गवर्नमेंट की जो मंडियां है ना, वो गायब करने के लिए, खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने कारपोरेट के साथ मिलकर, अदानी अंबानी के साथ मिलकर और भी कई लोगों के साथ मिलकर, बड़े बड़े लोगों के साथ मिलकर ये जो कैंसर रूपी कानून है ये उनके ऊपर थोप दिया गया, जबरदस्ती पेल दिया गया। इसलिए किसान भाई आज हमारे रास्ते में है। मोदी सरकार ने और ये जो दलाल दल्ली मीडिया ने जिस तरीके से लोगों को कहा, एक बात बताता हूँ मैं, हाँ एक मिनट इधर आइए, मैं बता रहा हूँ, मोदी और जो दलाल और दल्ली मीडिया ने
कई तरह से किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। इसका उदाहरण मैं बता सकता हूँ, यही सरकार के अंतर्गत इसी हरियाणा पर, जिस जमीन पर आप खड़े हैं हरियाणा पर, आपको याद होगा जाट आंदोलन हुआ था, याद है? उस जाट आंदोलन चरम सीमा तक चली गई और मोदी जो सरकार की जो है सांसें रुक गई थी, तो सरकार ने वहाँ पर महिलाओं का कपड़ा वस्त्र घेर कर जाटों को बदनाम किया। बताया गया कि यहाँ रेप हो रहा है, सेक्स हो रहा है, महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है। इस तरह के हथकंडे अपनाए थे। तो हमारे जो जाट भाई थे वो भोले वाले थे, बहुत सीधे थे, उनको बैकफुट पर आना पड़ा, वो आंदोलन को छोड़ना पड़ा और ये आंदोलन को पैरों तले कुचल दिए, जाट आंदोलन को, और जाके पार्टी किए थे, दारू वारू की पार्टी किए थे। यही लोग जो सरकार में बैठे हुए मंत्री महोदय सब होटल में जाके पार्टी किए, देखो हमने उल्टा दिया। उसके बाद आपको याद है एक्साइज ड्यूटी सोने पे लगी थी 2%। 45 दिन तक दुकानें, शोरूम, कारखाने, कल कारखाने और 11 करोड़ लोग रास्ते पर आ गए थे। कितने लोग बेरोजगार हो गए थे, आपको याद होगा, आपने कवरेज किया होगा। और इस आंदोलन को कुचलने के लिए उन्होंने कुछ भोले वाले जो स्वर्णकार समाज के लोग थे, उनसे ये बोल के लिया गया कि भाई हमारे बेटी की शादी है, हमारे घर में शादी है, आप हमको ये सोना दे दीजिए ताकि हम अपने घर में परिवार में शादी कर सके। शादी तो बंद नहीं थी लेकिन वो चालू था। तो उन्होंने दलाल और दिल्ली मीडिया के साथ मिलकर स्ट्रिंग ऑपरेशन कर ये दिखाया पूरे भारतवासियों को, एक सेकेंड, स्ट्रिंग ऑपरेशन करके ये दिखाया कि यहाँ पर सोना बिक रहा है, ये तो धंधा कर रहे हैं बंदी की आड़ में और लॉकडाउन मतलब बंद की आड़ में, मतलब आंदोलन की आड़ में। उसी तरीके से ये जो किसान आंदोलन था उसको कुचलने के लिए उन्होंने हर प्रकार के हथकंडे अपनाए। सबसे पहले इसको बताया गया आतंकवादी, नस्लवादी, टुकड़े गैंग, पाकिस्तानी, खालिस्तानी। जब इनसे इनकी दाल नहीं गली तो उन्होंने उसको XYL का मुद्दा छेड़ दिया। भैया पंजाब बड़ा भाई, हरियाणा छोटा भाई, छोटा बड़ा भाई लड़ाई होती है अपनी बात है, लेकिन साला तीसरा कोई फायदा उठा ले तो ये बात उनको हजम नहीं होती है। तो ये बात तो उनको हजम नहीं हुई, तो इनका ये भी हथकंडा फेल हो गया। फिर उन्होंने XYL के बाद सैनिकों नकली किसान पैदा कर दिए जो RSS और बीजेपी के दलाल थे, दल्ले थे, जो पैसे से बुलाए गए थे। आज हमारा असली किसान तो यहाँ बैठा हुआ है, जो जिसको वो आतंकवादी बोल रहे हैं, जिसको वो पकड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे, मगर नकली किसान तो भाग गए उठ के, एक को किसान नजर नहीं आ रहा है। अभी सरकार जैसे कोई भी प्रश्न करता है, आप जैसे कोई प्रश्न करोगे, यहाँ किसान जो बैठा है वो अगर सरकार से कुछ पूछता है तो सरकार का मीडिया और सरकार ये कहती है कि ये सब देशद्रोही लोग हैं। लेकिन यहाँ अर्बन गोस्वामी है, उसकी चैट अभी सामने आई है, क्या आप उसके ऊपर कोई ऐसा मुकदमा नहीं चलना चाहिए? सुनिए मेरी बात, ये बोलता है भारत, पूछता है भारत, अरे थूकता है भारत अर्बन गोस्वामी पर। ये जिस तरह का हथकंडा कर रहा है, देशवासियों को भ्रमित कर रहा है, तो सारी जनता जनार्दन पूरे सिपाही और जो हमारे बॉर्डर पर बैठे और ये हमारे जो किसान भाई है, सैनिक सिपाही, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक माँ के 2 बेटे होते हैं और एक बॉर्डर पर जाता है जो कि जवान बनता है और दूसरा ये बनता है। अर्बन गोस्वामी और सरकार की को मिली गुप्त सामने आ रही है, उसमें कुछ लोग सामने आ रहे हैं, उनका क्या होगा? सुनिए, आर भारत, अर्बन गोस्वामी और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू है एक ही, ये दोनों का चुम्मा है। आज कोई भी मैटर होता है बीजेपी के विरुद्ध में, अगर आप और हम बोल देंगे बीजेपी के विरुद्ध में तो आप गद्दार हो जाएंगे, देशद्रोही हो जाएंगे, आतंकवादी हो जाएंगे, पाकिस्तान। तो अर्बन गोस्वामी के ऊपर क्या धारे लगनी चाहिए? देखिए, अर्बन गोस्वामी को अरेस्ट करके उम्र कैद की सजा देनी चाहिए। मैं तो फांसी की सजा नहीं बोलूंगा, लेकिन इससे एक देशवासियों को सबक मिलेगा कि गलत रिपोर्टिंग और सबसे बड़ी बात है कि वो जो सरकार के लोग उसके साथ मिले। अर्बन गोस्वामी से ये भी पूछना चाहिए, अगर सीधाई से ना बताए तो लात मार के पूछना चाहिए, ठोक कर पूछना चाहिए कि बेटा तुमको ये बात मालूम कैसे चली कि ये कांड होने वाला है, पहले ही तुमने इसको रिलीज कर दिया, इसका मतलब है कि उसकी साठगांठ है। अच्छा, अर्बन गोस्वामी के तार चारों तरफ फिरे हुए हैं, इसका मतलब सरकार अपने इलेक्शन के समय की तो बात है, ये अब चुनाव के समय की बात है, कुछ न कुछ ऐसा मुद्दा लेके आती है जिससे आतंकवाद फैले, बम ब्लास्ट हो, जैसा हुआ पुलवामा वाला, आज तक रिपोर्ट नहीं आई। पाकिस्तान को जिम्मेदार बता दो, कुछ भी करो, पाकिस्तान को बता दो, कुछ भी करो, खालिस्तान को बता दो, तो आतंकवाद को बता दो। इस तरह का जो हथकंडा अपना रही है ये सरकार, बहुत ही और अच्छा था कि अर्बन गोस्वामी से लीक आउट पहले हो गया। आपको याद होगा 5 या 7 दिन पहले उसकी ये क्लिप आ गई, 5-7 दिन बाद ये कांड हुआ था ना। तो ये क्लिप जो आई है, अर्बन गोस्वामी को उम्र कैद की सजा देनी चाहिए ताकि देशवासियों में जो फर्जी है उसको पता होना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और बताना चाहूंगा, किसानों के लिए सिर्फ अर्बन गोस्वामी नहीं, सुधीर चौधरी, रजत शर्मा, गोबर पात्रा, ये चारों ने इतना आग उलझा है और किसान भाइयों को पाकिस्तानी, आतंकवादी सब कुछ से संबोधित कर दिया। ऐसा कोई चीज नहीं, कोई ऐसी गाली नहीं जो न दिया होगा, और ऐसी डिबेट में वो उलझाते हैं झूठ मूठ का। तो मैं ये चारों को चैलेंज करना चाहूंगा, अर्बन गोस्वामी, सुधीर चौधरी, रजत शर्मा और गोबर पात्रा,
मैं चारों को चैलेंज करता हूँ कि यहाँ पर आकर किसी भी किसान भाई से डिबेट कर ले, नहीं तुम्हारी धज्जियां उड़ा दिया तो हेमंत तोता और मेरा नाम नहीं। और मैं भी चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से वो चारों को, पूछिए और कोई सवाल हो तो आपका एकम टीवी के साथ जुड़ने से बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, एक सवाल और था, एक बताना चाहूंगा आपको। ये जो सरकार ने कल मीटिंग हुई, इसमें इसने ये कहा ना सरकार ने कि 2 साल के लिए मैं इसको पोस्टपोन कर देता हूँ, 2 साल के लिए। भैया हम बोल रहे हैं कि हमको ये पोस्टपोन नहीं, आप इसको पहले रद्द करिए और एमएसपी को कानून के दायरे में लेके आइए, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। पोस्टपोन की बात हम नहीं करेंगे। यही हमारी जीत है और यही हट है हमारी। और ये हेमंत जी से कलकत्ता से और एक बिजनेसमैन होने के नाते वो यहाँ किसान आंदोलन में एक बात और, एक छोटा सा बात और बताना चाहूंगा कि एक चाय वाले ने दूध वाले से पंगा ले लिया है और दूध वाला हमेशा चाय वाले पर भारी होता है। ये बात मोदी सरकार को मालूम होनी चाहिए। क्योंकि चाय है वो दूध से ही बनती है। और ये हेमंत जी से एक बिजनेसमैन है कलकत्ता से और ये किसान आंदोलन में थे और उन्होंने जो क्यों आए यहाँ पर और उन्होंने बताया कि ये छोटा बिजनेसमैन है वो भी खत्म हो जाएगा अगर ये जो ऑर्डिनेंस सरकार लेके आई है, अगर ये कहीं लागू हो गए और ये पूरे देश में अगर लागू हुए तो इससे जो छोटा बिजनेसमैन है और जो मिडिल क्लास है सारा वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए वो यहाँ तक आए और आप इसी तरह एकम टीवी के साथ जुड़े रहे। मैं ओंकार सिंह और मेरा डैशी सिंधु बॉर्डर दिल्ली। तो बहुत बहुत धन्यवाद।